जब आमना अरूज को गिरफ्तार किया गया तब आप उसी रात को वहाँ पे थे? जी मैं उसके साथ थी। कुछ लोग आए हैं, इन्होंने आते ही हमारे सबसे पहले उन्होंने हमारे मोबाइल छीने हैं 50 से 60 तकरीबन। हमारे अपार्टमेंट में ही मारना शुरू कर दिया है। मर्दों ने मारा और लेडी पुलिस तो कोई भी साथ नहीं थी। खलील साहब सामने बैठे रहे हैं, सोफे पे देखते रही हैं ये सारी चीजें। आपको क्या लगता है आमना अरूज बेकसूर है? बिल्कुल बेकसूर है। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी बेकसूर है। एज ए क्लाइंट ये इन लोगों को जानती है, इसके अलावा उसका कोई तल्लक नहीं इन लोगों से। तो खलील रहमान कमर साहब क्या कर रहे हैं? खलील रहमान कमर तो ब्लैकमेल करने आया था ना, ये बरी होगी, दूसरी बरी होने जा रही है इंशाल्लाह। मेडिकल के कोई रिजल्ट है? मेडिकल रिजल्ट इनके हक में आ रहा है। मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, आमना अरूज की बहन जो गिरफ्तार हुई थी आमना अरूज के साथ, मरियम अरूज, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें कि ये सारा माजरा और ये सारा वाक़या दर हकीकत हुआ क्या था। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ वकील साहब भी हैं, जिनका वकील, मरूफ वकील, जिन्होंने इस केस में जान डाल दी है। अगर ये ना होते तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रिलीफ मिल सकता था या इनके साथ होने वाली कोई ज्यादती का हो सकता। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मरियम शहजादी। मरियम शहजादी जी। तो अरूज वाले साहब का नाम है? अहमद। अहमद नाम आमना का नाम सरनेम अरूज है। आमना अरूज कंप्लीट नेम है। अच्छा, तो बेटा जब आमना अरूज को गिरफ्तार किया गया तब आप उसी रात को वहाँ पे थे? जी मैं उसके साथ थी। बिल्कुल लीगल कंसाइनमेंट में? जी तो जी। क्या हुआ, क्या देखा? जब हम लोग सोए हुए थे ऐसे ही रात को ना, तो उठे हैं 10 साढ़े 10 का टाइम था। हाँ। तो नीचे आए हम लोग चाय का सामान लेने। कुछ लोग आए हैं, 50-60 के तकरीबन करीब लोग थे। कौन तो कौन लोग चाय का सामान लेने आए? मैं और अपना अरूज दोनों ही थे। दोनों ही थे? हम लोग रहती दोनों है तो दोनों ही थे। ठीक है। तो उस वजह से फिर इन्होंने, कुछ लोग आए हैं, इन्होंने आते ही हमारे सबसे पहले उन्होंने हमारे मोबाइल छीने हैं। कितने लोग होंगे? 50 से 60 तकरीबन तकरीबन इतने लोग, तकरीबन इतने ही लोग अच्छा। थे। तो उसके बाद इन्होंने फिर इन्होंने हमारे मोबाइल छीने हैं। उसके बाद हमें ये अपार्टमेंट लेके गए हैं। हाँ। तो पूछताछ किया। उसके बाद इन्होंने हमें हमारे अपार्टमेंट में ही मारना शुरू कर दिया है। अच्छा, हमारे अपार्टमेंट में भी पहले उन्होंने अरूज लेडीज को, पुलिस भी साथ थी? नहीं कोई भी साथ नहीं था। कोई लेडीज पुलिस साथ भी नहीं थी। नहीं कोई यूनिफॉर्म में सिर्फ 3 लड़के थे, वो नीचे थे, वो ऊपर आए ही नहीं है अपार्टमेंट में। बाकी सादा कपड़े थे? जी बिल्कुल खलील साथ रहमान था। कमर था? जी साथ था। उन्होंने पूछा, नाम पूछा, आमना ने अपना नाम बताया। उन्होंने ऊपर बोला आया अपार्टमेंट जी में? जी, खलील उसके रहमान? सामने हमें मारा गया है। किस तरह मारा है बेटा? खुल के थप्पड़ मारे हैं, जूते मारे हैं, बाल खींचे हैं। तो मर्दों ने मारा और लेडी पुलिस तो कोई भी साथ नहीं थी। इन्होंने हमें मारा है। उसके बाद इन्होंने टॉर्चर किया। फिर ये हमें, उन्होंने कहा है अपार्टमेंट से चीज़ें वगैरह देखते रहे हैं, इधर से इधर चीज़ें फेंकते रहे हैं, इधर से इधर फेंकते रहे हैं। हाँ। फिर उन्होंने पूरा हमें घर यानी कि हर चीज़ इधर से उधर फेंकी है। तो आपको डॉक्यूमेंट बिठा लिया नीचे बिठाया, इन्होंने अपने पाँव में बिठाया। इन्होंने हमें, खलील साहब सामने बैठे रहे हैं, सोफे पे देखते रही हैं ये सारी चीज़ें। उसके खलील रहमान कमर सामने बैठ के देखते रहे? बिल्कुल देखते रहे हैं, यानी कि सिगरेट भी पीता रहा, देखता भी रहा। उधर हम कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, स्नैक्स वगैरह, वो सामने बैठ के खाते रहे हैं। स्नैक्स वगैरह भी खाते रहे हैं, बिल्कुल खाते रहे हैं। उसके बाद इन्होंने हमें, पुलिस खरीदी थी खलील साहब ने? ये मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने खरीदी ही हो। और हम, आपने तो मेरा दिल बंद कर दिया ये बातें सुना के। फिर क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने फिर हमें लेके नीचे गए हैं। प्राइवेट गाड़ी थी ब्लैक कलर में, उसमें हमें बिठाया। उसके बाद इन्होंने खुद ही हमारा अपार्टमेंट लॉक किया। हमें नहीं पता किस टाइम पे किया और हमें ये लेके आ गए। मोबाइल सेल्स वगैरह कहाँ? वो सबसे पहले उन्होंने छीन लिए थे, आते ही उन्होंने मोबाइल छीने हैं। जी बिल्कुल। किसी का नाम याद है वहाँ पे? नाम नहीं याद, शक्लें याद हैं सबकी। शक्लें याद हैं? इमरान यूसुफ मेन थे और बहुत सारे थे। इमरान यूसुफ इंस्पेक्टर था मेन? जी। अच्छा, मतलब वो हमारे केस को हैंडल कर रहा था। मोबाइल उन्होंने आपका? मोबाइल पता नहीं कौन लोग थे, मतलब मोबाइल छीन लिया उन्होंने आपके? जी। कितने मोबाइल थे? आमना के पास आमना का मोबाइल था, मेरे पास मेरा मोबाइल था, 2 ही मोबाइल थे। अच्छा जी, उसके अलावा कोई मोबाइल उसके अलावा कोई मोबाइल नहीं था। अच्छा, जब वहाँ से आपको लेके गए तो कहाँ ले गए? इधर CIA सेंटर लेके आई। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आके इन्होंने एक दिन बंद किया। उसके बाद इन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद फिर उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन में क्या पूछते हैं कि आप इधर क्या, ये आपका इन सारे ताल्लुक से क्या, मतलब क्या चक्कर है आपका इधर? मैंने कहा मैं तो भी एक दिन पहले अपनी बहन से मिलने आई हूँ। मैं खलील साहब को उस दिन पहली दफ़ा मैंने देखा, मुझे किसी का नाम भी नहीं पता उसके अलावा। पहले फर्स्ट टाइम बिल्कुल देखा। उसके पहले इनकी वीडियोस देखी हुई है सोशल मीडिया पे, उसके अलावा मैंने फर्स्ट टाइम इनको लाइव देखा है। जानती हैं आप? नहीं मैं नहीं जानती हूँ। आपका लेना देना मेरा, मैं हसन शाह से, बल्कि अपनी बहन के अलावा किसी बंदे के नाम से भी वाकिफ नहीं हूँ। उसी रोज मैं नहीं, उससे 1 रोज पहले आई थी। जी।
तो आपको किसी वाक़े का कोई नहीं, पता बिल्कुल नहीं पता। तो फिर जब आपसे इन्वेस्टिगेशन हुई, आपसे कुछ नहीं निकला, तो इन्होंने आपको डिस्चार्ज कर दिया? इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया, अदालत ने अदालत डिस्चार्ज ने, किया वकील है। साहब ने डिस्चार्ज करवाया? जी, अदालत ने डिस्चार्ज किया और अच्छा, वकील तो साहब ने मारा भी करवाया। आपको थाने में ले जाके? नहीं, थाने में थोड़ा बहुत मारा, ज़्यादा जो मारा था मुझे वो क्या अपार्टमेंट मारते थे करते थाने में जाके? थाने में थप्पड़ वगैरह ही मारते रहे हैं, मर्द ही मारते रहे हैं। और ज़्यादा थाने में लाके आमना को मारा है, मुझे सिर्फ अपार्टमेंट में ही आपके मारा सामने है। मारा है? बिल्कुल मारा है, कैसे मारे? जैसे मर्द मारते हैं, थप्पड़, जूते, वैसे। ओए, इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लगाते रहे हैं, लेकिन वो कोई इतनी सी मशीन थी जिससे वो लगाते रहे हैं जो उनके पास होती है। अच्छा, जी, तो खलीलुर रहमान कमर को आपने खुद देखा है कि वो अपार्टमेंट में मौजूद बैठा पैटिस खा रहा है, स्नैक्स बिल्कुल खा रहा है, बिल्कुल इन्होंने हमें जो उसके- सामान आप लेके आए थे? बिल्कुल लेके आए, इन्होंने खाया है। खलीलुर रहमान कमर खलील को रहमान हंस कमर रहा था, साथ थे, किस पोजीशन में था, क्या कर रहा था? साथ बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे आते CIA वालों ने पूछा कि या इसको आप जानती हैं? मैंने कहा हाँ, मैंने इसकी वीडियोस देखी हुई है सोशल मीडिया। उसके बाद इन्होंने हमें पकड़ लिया, फिर इन्होंने अपार्टमेंट लेके चले गए हैं ऊपर। जी, तो फिर वहां ले जाके मारना शुरू कर मारना शुरू कर दिया। पहले काफी मारा है? हाँ, काफ़ी मारा है, मुझे कम मारा है और आमना अरूज को ज़्यादा मारा है। आपको क्या लगता है आमना अरूज बेकसूर है? बिल्कुल बेकसूर है। बेटा उसका हसन शाह के साथ ताल्लुक था और अगवा तो करके सर, लेके मेरा गए। एक छोटा सा सवाल है, अगवा नहीं किया गया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपके पास कोई भी इन्वेस्टर आता है, वो एज अ इन्वेस्टर उनको जानते, तो उसके अलावा उसका कोई ताल्लुक नहीं था। एक मीटअप में आपको क्या किसी से ताल्लुक हो सकता है? एक मीटअप हुआ सिर्फ, जी, लेकिन जो मैसेजिंग चलती रही नहीं चली हुई, व्हाट्सएप के ऊपर, नहीं कोई मैसेजिंग नहीं है। अगर है भी है तो ये चीज़ें मेरे इल्म में वो नहीं खुद है। कहते हैं खलीलुर रहमान साहब के मेरा इससे राब्ता हुआ, ये मेरे साथ काम करना सर, चाहती ये थी, मैं इसके पास आया। ये सारी चीज़ें मेरे इल्म में नहीं आप है। बेसिकली मरियम को जितना पता था उसने उतना बता दिया, और मरियम के बारे में तो खुद भी खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि इनका कोई एक्टिव रोल नहीं था। लेकिन हमारे वकील साहब जो हैं अपना बड़ाई साहब सैफुल्लाह बड़ाइच, और मैं वालदा से भी पूछता हूँ, आपकी बेटी इस वक्त गिरफ्तार है जी आमना अरूज, जी। और बकौल बहुत बड़ा जुर्म उससे हो चुका हुआ है पुलिस के, तो क्या कहेंगी? बस यही कहूँगी कि हम मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी बेकसूर है, वो वहाँ रियल स्टेट में काम करती थी, एज ए क्लाइंट ये इन लोगों को जानती है, इसके अलावा उसका कोई तल्लक नहीं इन लोगों से। बस इतना ही जी। तल्लक है? इन्होंने मारा है, बिजली के झटके दिए हैं बच्ची को, ज़हनी तौर पे बहुत टार्चर करते रहे हैं, मारते रहे हैं, तो ये जुल्म है। माँ है ना, बिलक रही है, उसकी बच्ची है, और बहन ने जो देखा है वो सच बता दी है, और उसको अदालत ने बाकायदा तौर पे डिस्चार्ज किया, उसे बरी कर दिया मुकदमे से। ये नहीं कि उसको जमानत दी है, और इन्होंने बरी करवाया है। सबसे पहले तो इसके ऊपर आपको बड़ी मुबारक कि आपने केस में बहुत बड़ी जान डाल दी, और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। सैफुल्लाह, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये ग्रोह तो बन गया, आमना अरूज, सेकंड हसन शाह, फिर वो रफ़ीक और फ़ीकी, वो सारे ये ग्रोह बन गया। और फ़ीकी तो बहुत बड़ा उजरती कातिल है, वो तो बाकायदा तौर पे लाशों के भी तवान मांगता रहा है। हसन शाह के साथ ताल्लुकात थे आमना अरूज के? नहीं, आमना अरूज का हसन शाह के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था कि प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी काम करते हैं तो आपके पास तो रोज़ इन्वेस्टर्स आते हैं, तो आपको तो नहीं पता उनका बैकग्राउंड क्या है। किसी के पास यहाँ पे हलाल के आमदन है, किसी के पास हराम की आमदन है, तो आपको तो शक्ल देख के तो नहीं पता लगेगा कि इस बंदे ने। तो खलीलुर रहमान कमर साहब क्या करने आए? खलील रहमान कमर तो ब्लैकमेल करने आया था ना, वो तो Blackmail हिरासा करने करने आया आया था, वो तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने आया था। उसके खिलाफ तो इंशाल्लाह रेप का, अटेम्प्ट ऑफ रेप का केस होगा ही होगा, और वो जेल जाएगा, और लंबे अरसे के लिए जेल जाएगा, और बाहर नहीं आएगा इंशाल्लाह। बचता नहीं? बाहर नहीं आएगा सर, अपनी ज़िंदगी में बाहर नहीं आएगा जो इंशाल्लाह। मरियम ने बातें बताई हैं वो सुनने के बाद तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर कि बताएं कोई पुलिस अफसरों के साथ कोई लेडीज पुलिस ही नहीं थी। सर आप ये बताएं कि क्या वो दरिंदा सिर्फ आदमी नहीं है, इंसान के रूप में दरिंदा नहीं है कि जो बंदा पास खड़ा होके मर्दों के साथ, मर्दों से इनको स्नैक्स खा रहा है? स्नैक्स खा रहा है और उनको थप्पड़ मरवा रहा है? आप मुझे बताएं, कोई इंसान ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता है? बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। खलीलुर रहमान कमर, हमारी पुलिस की तो ये रवायत रही है, किसी के घर में भी घुस जाते हैं और फिर मार पिटाई भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। उन्होंने तुम्हारी कंप्लेन के ऊपर जो भी किया, इसके असल मुजरम तो तुम हो। अगर ये बच्चियां बेगुनाह निकल आती हैं तो जो जुल्म तुमने खुद बैठकर वहां करवाया, पुलिस के ऊपर तो किसी ने उंगली नहीं उठानी, क्योंकि उसकी वजह यह कि हमारा तरीका तफ्तीश ही ये है अजलों से, इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन खलीलुर रहमान कमर, आज तुम्हारी बेटी को पूरे मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है और हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। क्या ये मरियम एक रोज़ पहले आने वाली बच्ची किसी की बेटी नहीं थी? क्या इसका कोई कसूर था? अदालत ने बजाते खुद, पुलिस ने
फिर हलीलुर रहमान कमर ने और वकील ने ये मिलकर साबित किया कि इसका कोई एक्टिव रोल नहीं था। फिर इसको किस चीज़ की सज़ा मिली, इसकी बेहुरमती कौन करता रहा, चार दीवारी का तकद्दस कौन पमाल करता रहा। आने वाले दिनों में उस शख्स से भी मुलाकात करवाएंगे, एक सहाफ़ी से जिसने हलीलुर रहमान कमर को पब्लिक न्यूज़ में जूतियों के साथ मारा था। नाज़रीन, आने वाले दिनों में हलीलुर रहमान कमर की जिस लड़की के साथ चैट हो रही थी नज़ेबा, और उसको कोशिश कर रहा था अपनी तरफ खींचने के लिए, पब्लिक न्यूज़ में वो बच्ची इंटर्न थी, एमरा न्यूज़ में इंटर्न थी, और पब्लिक न्यूज़ में उस वक्त वो काम करता था हलीलुर रहमान कमर। और आसिफ भट्ट नामी एक सहाफ़ी है, एमरा का सदर भी है और बहुत मरूफ आदमी है, उसने जूतियों के साथ उसे मारा था। इतने शवाहद हलीलुर रहमान कमर के खिलाफ इस वक्त मुंह चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन तफ्तीश सिर्फ एक गिरोह की जानिब की जा रही है। चलें, आपने उस गिरोह की तफ्तीश कर ली, आमना अरूज भी जिम्मेदार होगी, उसने पैसे खींचने होंगे, सारा कुछ करना होगा, हम माने लेते हैं, लेकिन उसकी बहन का क्या कसूर था? सिर्फ इतना बता दीजिए। शुमाइल का क्या कसूर था? सिर्फ इतना बता दीजिए। ये बता दीजिए कि आप सुबह 4:40 पे क्या करने गए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए। और जो वीडियोस, जो नज़ेबा हरकतें और ये सारा कुछ नजर आया, क्या उसमें आप बराबर के शरीक ना थे? सैफुल्लाह भाई, आप क्या देख रहे हैं सारे आप केस? कह रहे हैं कि अगर ये बेगुनाह हो गई, अभी आपको शक है नहीं, ये तो बेगुनाह है ना, तो अदालत से बरी होगी, ये दूसरी तो भी होगी। एक सादा लो इंसान है इस वक्त, इसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। ये बरी इसका तो होगी, एफआईआर में नाम भी नहीं है। ये बरी होगी, दूसरी बरी होने जा रही है इंशाल्लाह। पक्की बात है। जी, जमानत बरी पे भी- के जमानत, अभी जमानत पर रिहा होगी, उसके बाद बरी भी होगी और ये जेल जाएगा। और साथ जो लोग और शामिल मेडिकल के हैं, कोई रिजल्ट है? मेडिकल रिजल्ट इनके हक में ही आ रहा है, जब आता है रिकॉर्ड आपको देते हैं इनके हक में ही आ रहा है। जी इनके हक में। नाज़रीन, वक्तन फवक्तन, क्योंकि पहले दिन से इस केस को मैं परसू कर रहा हूँ, सैफुल्लाह बड़ाई साहब से भी रब्ता रहेगा, आपको पल पल की खबर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।